महाभारत अर्जुनाभिगमन पर्व अध्याय 12। अर्जुन और द्रौपदी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रति किए गए अपमान और दुख का वर्णन, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन एवं धृष्टद्युम्न का उसे आश्वासन देना। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, जब भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सुना कि पांडव अत्यंत दुख से संतप्त हो राजधानी से निकलकर चले गए, तब वे उनसे मिलने के लिए महान वन में गए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, चेदीराज धृष्टकेतु तथा महापराक्रमी लोक विख्यात कैकेयी राजकुमार सभी भाई क्रोध और अमरस में भरकर धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करते हुए कुंती कुमारों से मिलने के लिए वन में गए और आपस में इस प्रकार कहने लगे, हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को आगे करके वे सभी क्षत्रिय शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे। उस समय भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त हो कुरुप्रवर युधिष्ठिर को नमस्कार करके इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, राजाओं, जान पड़ता है यह पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और चौथे दुशासन इन सब के रक्त का पान करेगी। युद्ध में इनको और इनके सब सेवकों को अन्य राजाओं सहित परास्त करके हम सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः चक्रवर्ती नरेश के पद पर अभिषिक्त करें। जो दूसरे के साथ छल कपट धोखा करके सुख भोग रहा हो, उसे तो मार डालना चाहिए। यह सनातन धर्म बताया गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती पुत्रों के आपस में भगवान श्री कृष्ण ऐसे कुपित हो उठे मानो वे परस्पर प्रजा को जलाकर भस्म ही कर डालेंगे। उन्हें इस प्रकार क्रोध करते देख अर्जुन ने उन्हें शांत किया और उन सत्यकृति महात्मा द्वारा पूर्व शरीर में किए हुए कर्मों का कीर्तन आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, अप्रमेय, सत्य स्वरूप, अमित तेजस्वी, प्रजापतियों के भी पति, संपूर्ण लोकों के रक्षक तथा परम बुद्धिमान श्री विष्णु ही है। अर्जुन ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर आपने यत्र साय गृहे मुनि के रूप में 10,000 वर्षों तक विचरण किया है, अर्थात नारायण ऋषि के रूप में निवास किया है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण पूर्व काल में कभी इस धराधम में अवतीर्ण हो आपने 11,000 वर्षों तक केवल जल पीकर ही रहते हुए पुष्कर तीर्थ में निवास किया है। मधुसूदन, आप विशालापुरी के बद्रिका आश्रम में दोनों भुजाएं ऊपर उठाए केवल वायु का आहार करते हुए 100 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे हैं। कृष्ण, आप सरस्वती नदी के तट पर उत्तरीय वस्त्र का त्याग करके 12 वार्षिक यज्ञ करते समय शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गए थे। आपके सारे शरीर में फैली हुई नसनाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थी। गोविंद, आप पुण्यात्मा पुरुषों के निवास योग प्रभास तीर्थ में जाकर लोगों को तप में प्रवृत्त करने के लिए शौच, संतोष आदि नियमों में स्थित हो महातेजस्वी स्वरूप से 1,000 दिव्य वर्ष तक एक ही पैर से खड़े रहे। ये सब बातें मुझसे महात्मा श्री व्यास जी ने बताई हैं। केशव, आप क्षेत्रज्ञ सबके आत्मा हैं, संपूर्ण भूतों के आदि और अंत, तपस्या के अधिष्ठान,
यज्ञ और सनातन पुरुष हैं। आप भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर अदिति के दोनों मणिमय कुंडलों को ले आए थे एवं आपने ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले यज्ञ के उपयुक्त घोड़ों की रचना की थी। संपूर्ण लोकों पर विजय पाने वाले आप लोकेश्वर प्रभु ने यह कर्म करके सामना करने के लिए आए हुए समस्त दैत्यों और दानवों का युद्ध स्थल में वध किया। महाबाहो केशव तदनंतर सचिपति को सर्वेश्वर पद प्रदान करके आप इस समय मनुष्यों में प्रकट हुए हैं। परंतप पुरुषोत्तम आप ही पहले नारायण होकर फिर हरि रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा सोम सूर्य धर्म धाता यम अनल वायु कुबेर रुद्र काल आकाश पृथ्वी दिशाएं चराचर गुरु तथा सृष्टिकर्ता एवं अजन्मा आप ही हैं। मधुसूदन श्री कृष्ण आपने चैत्ररथ वन में अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप सबके उत्तम आश्रय देव शिरोमणि और महातेजस्वी हैं। जनार्दन उस समय आपने प्रत्येक यज्ञ में पृथक पृथक 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दी। यदुनंदन आप अदिति के पुत्र हो, इंद्र के छोटे भाई होकर सर्वव्यापी विष्णु के नाम से विख्यात हैं। परंतु अब श्री कृष्ण आपने वामन अवतार के समय छोटे से बालक होकर भी अपने तेज से 3 डगों द्वारा द्युलोक अंतरिक्ष भूलोक तीनों को माप लिया। भूतात्मन आपने सूर्य के रथ पर स्थित हो द्युलोक और आकाश में व्याप्त होकर अपने तेज से भगवान भास्कर को भी अत्यंत प्रकाशित किया है। विभो आपने सहस्रों अवतार धारण किए हैं और उन अवतारों में सैकड़ों असुरों का जो अधर्म में रुचि रखने वाले थे वध किया है। आपने मूर दैत्य के लोहमय पास काट दिए, निशुंद और नरकासुर को मार डाला और पुनः प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सकुशल यात्रा करने योग्य बना दिया। भगवान आपने जारुथी नगरी में आहुति क्राथ साथियों सहित शिशुपाल जरासंध शैव्य और सतधन्वा को परास्त किया है। इसी प्रकार मेघ के समान घर घर शब्द करने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा कुंडिनपुर में जाकर आपने रुक्मी को युद्ध में जीता और भोजवंश की कन्या महारानी रुक्मिणी को अपनी पटरानी के रूप में प्राप्त किया। प्रभो आपने क्रोध से इंद्रदुम्न को मारा और यवन जातीय कसेरुमान एवं सौभपति साल्व को भी यमलोक पहुंचा दिया। साथ ही साल्व के सौभ विमान को भी छिन्न भिन्न करके आपने धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार इन पूर्वोक्त राजाओं को आपने युद्ध में मारा है। अब आपके द्वारा मारे हुए औरों के भी नाम सुनिए। इरावती के तट पर आपने कार्तवीर अर्जुन के सदृश पराक्रमी भोज को युद्ध में मार गिराया। गोपति और तालकेतु ये दोनों भी आपके ही हाथ से मारे गए। जनार्दन भोग सामग्रियों से संपन्न तथा ऋषि मुनियों की प्रिय अपने अधीन की हुई पुण्यमयी द्वारका नगरी को आप अंत में समुद्र में विलीन कर देंगे। मधुसूदन वास्तव में आप में न तो क्रोध है, न मात्सर्य, न असत्य है, न निर्दयता ही है। दासाहर फिर आप में कठोरता तो हो ही कैसे सकती है। अच्युत महल के मध्य भाग में बैठे और अपने तेज से उद्भासित हुए आपके पास आकर संपूर्ण ऋषियों ने अभय की याचना की। परंतप मधुसूदन प्रलय काल में समस्त भूतों का संहार करके इस जगत को स्वयं ही अपने भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं। वार्ष्णेय सृष्टि के प्रारंभ काल में आपके नाभि कमल से चराचर गुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनका रचा हुआ यह संपूर्ण जगत है। तब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस समय 2 भयंकर दानव मधुकैटभ
उनके प्राण लेने को उद्यत हो गए। उनका यह अत्याचार देखकर क्रोध में भरे हुए आप श्रीहरि के ललाट से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। जिनके हाथों में त्रिशूल शोभा पा रहा था, उनके 3 नेत्र थे। इस प्रकार वे दोनों देव ब्रह्मा और शिव आपके ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों आपकी ही आज्ञा का पालन करने वाले हैं। यह बात मुझे नारद जी ने बतलाई है। नारायण श्री कृष्ण, इसी प्रकार पूर्व काल में चैत्रथ वन के भीतर आपने प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेक यज्ञों का महासत्र का अनुष्ठान किया था। भगवान पुंडरीकाक्ष, आप बलवान हैं। बलदेव जी आपके नित्य सहायक हैं। आपने बचपन में ही जो जो महान कर्म किए, उन्हें पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती पुरुषों ने न तो किया न करेंगे। आप ब्राह्मणों के साथ कुछ काल तक कैलाश पर भी रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण के आत्मा स्वरूप पांडुनंदन अर्जुन उन महात्मा से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब भगवान जनार्दन ने कुंती कुमार से इस प्रकार कहा, पार्थ, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं। जो तुमसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है। जो तुम्हारे अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। दुर्धर्ष वीर, तुम नर हो और मैं नारायण श्री हरि हूँ। इस समय हम दोनों नर नारायण ऋषि ही इस लोक में आए हैं। कुंती कुमार, तुम मुझसे अभिन्न हो, मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ। भरतश्रेष्ठ, हम दोनों का भेद जाना नहीं जा सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रोषावेश से भरे हुए राजाओं की मंडली में उस वीर समुदाय के मध्य महात्मा केशव के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न आदि भाइयों से घिरी और कुपित हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी भाइयों के साथ बैठे हुए शरणागत वत्सल श्री कृष्ण के पास जा उनकी शरण की इच्छा रखती हुई उनसे इस प्रकार बोली। द्रौपदी ने कहा, प्रभो, ऋषि लोग प्रजा सृष्टि के प्रारंभ काल में एकमात्र आपको ही संपूर्ण जगत का सृष्टा एवं प्रजापति कहते हैं। महर्षि असित देवल का भी यही मत है। दुर्धर्ष मधुसूदन, आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान और आप ही यजन करने योग्य श्री हरि हैं, जैसा कि जमदग्नि नंदन परशुराम जी का कथन है। पुरुषोत्तम, कश्यप जी का यह कहना है कि महर्षिगण आपको क्षमा और सत्य का स्वरूप कहते हैं। सत्य से प्रकट हुए यज्ञ भी आप ही हैं। भूत भावन भूतेश्वर, आप साध्य देवताओं तथा कल्याणकारी रुद्रों के अधीश्वर हैं। नारद जी ने आपके विषय में यही विचार प्रकट किया है। नरश्रेष्ठ, जैसे बालक खिलौनों से खेलता है, उसी प्रकार आप ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवताओं से बार बार क्रीड़ा करते रहते हैं। प्रभो, स्वर्गलोक आपके मस्तक से और पृथ्वी आपके चरणों से व्याप्त है। ये सब लोक आपके उदर स्वरूप हैं। आप सनातन पुरुष हैं। विद्या और तपस्या से संपन्न तथा तप के द्वारा शोधित अंतःकरण वाले आत्मज्ञान से तृप्त महर्षियों में आप ही परम श्रेष्ठ हैं। पुरुषोत्तम, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले, सब धर्मों से संपन्न पुण्यात्मा राजर्षियों के आप ही आश्रय हैं। आप ही प्रभु, आप ही विभु और आप ही संपूर्ण भूतों के आत्मा ही हैं। आप ही विविध प्राणियों के रूप में नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। लोक लोकपाल, नक्षत्र, दसों दिशाएं, आकाश, चंद्रमा और सूर्य सब आप में प्रतिष्ठित है। महाबाहो, भूलोक के प्राणियों की मृत्यु परवस्था, देवताओं की अमरता तथा संपूर्ण जगत का कार्य सब कुछ आप में प्रतिष्ठित है। मधुसूदन, मैं आपके प्रति प्रेम होने के कारण आपसे अपना दुख निवेदन करूंगी, क्योंकि दिव्य और मानव जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सब के ईश्वर तो आप ही हैं। भगवान कृष्ण, मेरे जैसी स्त्री जो कुंती पुत्रों की पत्नी, आपकी सखी और धृष्टद्युम्न जैसे वीर की बहन हो,
क्या किसी तरह सभा में केस पकड़कर घसीट कर लाई जा सकती है? मैं रजस्वला थी, मेरे कपड़ों पर रक्त के छींटे लगे थे, शरीर पर एक ही वस्त्र था और लज्जा एवं भय से थर थर कांप रही थी। उस दशा में मुझ दुखिनी अबला को कौरवों की सभा में घसीट कर लाया गया था। भरी सभा में राजाओं की मंडली के बीच अत्यंत रजस्राव होने के कारण मैं रक्त से भीगी जा रही थी। उस अवस्था में मुझे देखकर धृतराष्ट्र के पापात्मा पुरुषों ने जोर जोर से हंसकर मेरी हंसी उड़ाई। मधुसूदन, पांडवों, पांचालों और वृष्णिवंशी वीरों के जीते जी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने दासी भाव से मेरा उपभोग करने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्णा, मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्र वधू हूं, तो भी उनके सामने ही बलपूर्वक दासी बनाई गई। मैं तो संग्राम में श्रेष्ठ इन महाबली पांडवों की ही निंदा करती हूँ, जो अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी को शत्रुओं द्वारा सताई हुई जाती देख रहे थे। जनार्दन, भीमसेन के बल को तो धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव को भी धिक्कार है, और जो उन नराधमों द्वारा मुझे अपमानित होती देखकर भी सहन करते रहे। सत्पुरुषों द्वारा सदा आचरण में लाया हुआ यह धर्म का सनातन मार्ग है कि निर्बल पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं। पत्नी की रक्षा करने से अपनी संतान सुरक्षित होती है और संतान की रक्षा होने पर अपने आत्मा की रक्षा होती है। अपना आत्मा ही स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है, इसलिए वह जाया कहलाती है। पत्नी को भी अपने पति की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि यह किसी प्रकार मेरे उदर से जन्म ग्रहण करे। ये अपनी शरण में आने पर कभी किसी का भी त्याग नहीं करते, किंतु इन्हीं पांडवों ने मुझ शरणागत अबला पर तनिक भी दया नहीं दिखाई। जनार्दन, इन 5 पतियों से उत्पन्न हुए मेरे महाबली 5 पुत्र हैं, उनकी देखभाल के लिए भी मेरी रक्षा आवश्यक थी। युधिष्ठिर से प्रतिविंधा, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से सुतकृति, नकुल से शतानिक और छोटे पांडव सहदेव से सुतकर्मा का जन्म हुआ है। ये सभी कुमार सच्चे पराक्रमी हैं। श्री कृष्ण, आपका पुत्र प्रद्युम्न जैसा सूरवीर है, वैसे ही वे मेरे महारथी पुत्र भी हैं। ये धनुर्विद्या में श्रेष्ठ तथा शत्रुओं द्वारा युद्ध में अजेय, तो भी दुर्बल धृतराष्ट्र पुत्रों का अत्याचार कैसे सहन करते हैं। अधर्म से सारा राज्य हरण कर लिया गया, सब पांडव दास बना दिए गए, और मैं एक वस्त्रधारणी रजस्वला होने पर भी सभा में घसीट कर दुशासन के द्वारा लाई गई। मधुसूदन, अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष है, उस पर अर्जुन, भीम अथवा आपके सिवा दूसरा कोई प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सकता, तो भी ये मेरी रक्षा न कर सके। कृष्णा, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के पुरुषार्थ को भी धिक्कार है, जिसके होते हुए दुर्योधन इतना बड़ा अत्याचार करके 2 घड़ी भी जीवित रह रहा है। मधुसूदन, पहले बाल्यावस्था में जबकि पांडव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अध्ययन में लगे थे, किसी की हिंसा नहीं करते थे। जिन दुष्टों ने इन्हें इनकी माता के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया था, जिस पापी ने भीमसेन के भोजन में नूतन, तीक्ष्ण, परिमाण में अधिक एवं रोमांचकारी कालकूट नामक विष डलवा दिया था। महाबाहो नरश्रेष्ठ जनार्दन, भीमसेन की आयु शेष थी, इसलिए वह घातक विष अन्न के साथ ही पच गया और उसने कोई विकार नहीं उत्पन्न किया। इस प्रकार उस दुर्योधन के अत्याचारों को मैं कहाँ तक गिनाऊं। श्री कृष्णा, प्रमाण कोटि तीर्थ में जब भीमसेन विश्वस्त होकर सो रहे थे, उस समय दुर्योधन ने उन्हें बांधकर गंगा जी में फेंक दिया और स्वयं चुपचाप राजधानी में लौट आया। जब इनकी आंख खुली तो वे महाबाहो भीमसेन सारे बंधनों को तोड़कर जल से ऊपर उठे। इनके सारे अंगों में विषैले काले सर्पों से डसवाया, परंतु शत्रुहंता भीमसेन मर न सके। जागने पर कुंती नंदन भीम ने सब सर्पों को उठा कर पटक दिया
दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को भी उल्टे हाथ से मार डाला। इतना ही नहीं, वारनावत में आर्या कुंती के साथ में ये बालक पांडव सो रहे थे। उस समय उसने घर में आग लगवा दी। ऐसा दुष्कर्म दूसरा कौन कर सकता है। उस समय वहां आर्या कुंती भयभीत हो रोती हुई पांडवों से इस प्रकार बोली, मैं बड़े भारी संकट में पड़ी आग से घिर गई। हाय हाय, मैं मारी गई। अब इस आग से कैसे शांति प्राप्ति होगी। मैं अनाथ की तरह अपने बालक पुत्रों के साथ नष्ट हो जाऊंगी। उस समय वहां वायु के समान वेग और पराक्रम वाले महाबाहो भीमसेन ने आर्या कुंती था भाइयों को आश्वासन देते हुए कहा, पक्षियों में श्रेष्ठ विंतानंदन गरुड़ जैसे उड़ा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम सबको लेकर यहाँ से चल दूंगा। अतः तुम्हें यहाँ तनिक भी भय नहीं है। ऐसा कहकर पराक्रमी एवं बलवान भीम ने आर्या कुंती को बाएं अंक में, धर्मराज को दाहिने अंक में, नकुल और सहदेव को दोनों कंधों पर तथा अर्जुन को पीठ पर चढ़ा लिया और सबको लिए दिए सहसा वेग से उछलकर उन्होंने उस भयंकर अग्नि से भाइयों तथा माता की रक्षा की। फिर वे सब यशस्वी पांडव माता के साथ रात में ही वहां से चल दिए और हिडिंब वन के पास एक भारी वन में जा पहुंचे। वहां माता सहित ये दुखी पांडव थक कर सो गए। सो जाने पर इनके निकट हिडिंबा नामक राक्षसी आई। माता सहित पांडवों को वहां धरती पर सोते देख काम से पीड़ित हो उस राक्षसी ने भीमसेन की कामना की। भीम के पैरों को अपनी गोद में लेकर वह कल्याण में यबला अपने कोमल हाथों से प्रसन्नता पूर्वक दबाने लगी। उसका स्पर्श पाकर बलवान सत्य पराक्रमी था हमें आत्मा भीमसेन जाग उठे। जागने पर उन्होंने पूछा, सुंदरी तुम क्या चाहती हो। इस प्रकार पूछने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली उस अनिंद सुंदरी राक्षस कन्या ने भीमसेन से कहा, आप लोग यहाँ से भाग जाएं। मेरा यह बलवान भाई हिडिंबा आपको मारने के लिए आएगा। अतः आप लोग जल्दी चले जाइए, देर न कीजिए। यह सुनकर भीम ने अभिमान पूर्वक कहा, मैं उस राक्षस से नहीं डरता। यदि यहाँ आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। उन दोनों की बातचीत सुनकर वह भीम रूपधारी भयंकर एवं नीच राक्षस बड़े जोर से गर्जना करता हुआ वहां आया। राक्षस बोला, हिडिंबे तू किससे बात कर रही है। लाओ इसे मेरे पास, हम लोग खाएंगे। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। मनस्विनी एवं अनिंदिता हिडिंबा ने स्नेह युक्त हृदय के कारण दयावश यह क्रूरतापूर्ण संदेश भीमसेन से कहना उचित न समझा। उतने में ही वह नरभक्षी राक्षस घोर गर्जना करता हुआ बड़े वेग से भीमसेन की ओर दौड़ा। क्रोध में भरे हुए उस बलवान राक्षस ने बड़े वेग से निकट जाकर अपने हाथों से भीमसेन का हाथ पकड़ लिया। भीमसेन के हाथ का स्पर्श इंद्र के वज्र के समान था। उनका शरीर भी वैसा ही सुदृढ़ था। राक्षस ने भीमसेन से भिड़कर उनके हाथों को सहसा झटक दिया। राक्षस ने भीमसेन के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। यह बात महाबाहो भीमसेन नहीं सह सके, वे वहीं कुपित हो गए। उस समय संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता भीमसेन और हिडिंब में इंद्र और वृत्रासुर के समान भयंकर एवं घमासान युद्ध होने लगा। निष्पाप श्री कृष्ण महापराक्रमी और बलवान भीमसेन ने उस राक्षस के साथ बहुत देर तक खिलवाड़ करते हुए उसके निर्बल हो जाने पर उसे मार डाला। इस प्रकार हिडिंब को मारकर हिडिंबा को आगे किए भीमसेन अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े। उसी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ। तदनंतर सब परंतप पांडव अपनी माता के साथ आगे बढ़े। ब्राह्मणों से घिरे हुए ये लोग एक चक्रा नगरी की ओर चल दिए। उस यात्रा में उनके प्रिय एवं हित में लगे हुए व्यास जी ही उनके परामर्शदाता हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पांडव उन्हीं की सम्मति से एक चक्रा नगरी गए। वहां जाने पर उन्हें नरभक्षी राक्षस महाबली बकासुर मिला। वह भी हिडिंब के ही समान भयंकर था। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीम उस भयंकर राक्षस को मारकर
अपने सब भाइयों के साथ मेरे पिता द्रुपद की राजधानी में गए। श्री कृष्ण, जैसे आपने भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी को जीता था, उसी प्रकार मेरे पिता की राजधानी में रहते समय सव्यसाची अर्जुन ने मुझे जीता। मधुसूदन, स्वयंवर में जो महान कर्म दूसरों के लिए दुष्कर था, वह करके भारी युद्ध में भी अर्जुन ने मुझे जीत लिया। परंतु आज मैं इन सब के होते हुए भी अनेक प्रकार के क्लेश भोगती और अत्यंत दुख में डूबी रहकर अपनी सास कुंती से अलग हो धौम्य जी को आगे रखकर वन में निवास करती हूँ। मैं सिंह के समान पराक्रमी पांडव बलवीर में शत्रुओं से बढ़े चढ़े हैं। इनसे सर्वथा हीन कौरव मुझे बड़ी भरी सभा में संकट दे रहे हैं, तो भी इन्होंने क्यों मेरी उपेक्षा की। पाप कर्मों में लगे हुए अत्यंत दुर्बल पापी शत्रुओं के दिए हुए ऐसे ऐसे दुख मैं सह रही हूँ और दीर्घ काल से चिंता की आग में जली जा रही हूँ। यह प्रसिद्ध है कि मैं दिव्य विधि से एक महान कुल में उत्पन्न हुई पांडवों की प्यारी पत्नी और महाराज पांडु की पुत्र वधू हूँ। मधुसूदन, श्री कृष्ण, मैं श्रेष्ठ और सती साध्वी होती हुई भी इन पांचों पांडवों के देखते देखते केस पकड़कर घसीटी गई। ऐसा कहकर मृदुभाषिणी द्रौपदी कमल कोश के समान कांतिमान एवं कोमल हाथ से अपना मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। पांचाल राजकुमारी कृष्णा अपने कठोर उभरे हुए शुभ लक्षण तथा सुंदर स्तनों पर दुख जनित अश्रु बिंदुओं की वर्षा करने लगी। कुपित हुई द्रौपदी बार बार सिसकती आंसू पोंछती हुई आंसू भरे कंठ से बोली, मधुसूदन, मेरे लिए न पति है, न पुत्र है, न बांधव है, न भाई है, न पिता है, न आप ही हैं। क्योंकि आप सब लोग नीच मनुष्यों द्वारा जो मेरा अपमान हुआ था उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, मानो इसके लिए आपके हृदय में तनिक भी दुख नहीं है। उस समय कर्ण ने जो मेरी हंसी उड़ाई थी, उससे उत्पन्न हुआ दुख मेरे हृदय से दूर नहीं होता है। श्री कृष्णा, चार कारणों से आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी हैं, दूसरे अग्नि कुंड से उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे आपकी सच्ची सखी हूँ, और चौथे आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वीरों के उस समुदाय में द्रौपदी से इस प्रकार कहा। वासुदेव उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, भाविनी, तुम जिन पर क्रुद्ध हुई हो उनकी स्त्रियां भी अपने प्राण प्यारे पतियों को अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न और खून से लथपथ होकर मरकर धरती पर पड़ा देख इसी प्रकार रोएंगी। पांडवों के हित के लिए जो कुछ भी संभव है वह सब करूंगा, शोक न करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं, तुम राजरानी बनोगी। कृष्णे, आसमान फट पड़े, हिमालय पर्वत विदीर्ण हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े हो जाएं, समुद्र सूख जाए, किंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी ने अपनी बातों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर तिरछी चितवन से अपने मझले पति अर्जुन की ओर देखा। महाराज, तब अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, लालिमा युक्त सुंदर नेत्रों वाली देवी, वरवर्णिनी, रो मत। भगवान मधुसूदन जो कुछ कह रहे हैं वह अवश्य होकर रहेगा, टल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को मार डालूंगा, शिखंडी भीष्म का वध करेंगे, भीमसेन दुर्योधन को मार गिराएंगे, अर्जुन कर्ण को यमलोक भेज देंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का आश्रय पाकर हम लोग युद्ध में शत्रुओं के लिए अजय हैं। इंद्र भी हमें रण में परास्त नहीं कर सकते। फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
धृष्टद्युम्न के ऐसा कहने पर वहां बैठे हुए वीर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। उनके बीच में बैठे हुए महाबाहो केशव ने उनसे ऐसा कहा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी आश्वासन विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ।